एसक्यूएल हब में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इस चैनल में हम माई एसक्यूएल जो हमारी डेटाबेस का सारा सिस्टम है वो हम कवर करेंगे और इसकी क्वेरीज़ को हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है और किस क्वेरी का क्या काम होता है। मेरी कोशिश ये होगी कि इस चैनल में आपको इस चैनल में आपको थ्रू आउट जो है एसक्यूएल का कंटेंट मिलेगा। और मेरी कोशिश ये होगी कि आपको जितना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जाके और प्रैक्टिकल लेवल पे जाके चीज़ों को कवर करना सिखा सकूं, उतना मैं आपको सिखाऊंगा। तो एसक्यूएल को हम ग्राफिकल लेवल से समझ लेते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। क्योंकि आज इंट्रोडक्शन वीडियो, आज हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे कि माई एसक्यूएल बेसिकली होती क्या चीज़ है। तो माई एसक्यूएल एक डेटाबेस का सिस्टम है, एक डेटाबेस का पूरा मतलब कि कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। माई एसक्यूएल में डेटाबेस क्या होती है और डेटा क्यों ज़रूरी है। डेटाबेस बेसिकली ये होता है, इसे समझ लें कि आपका फेसबुक पे अकाउंट है, ठीक है। अब आपने कॉन्सेप्ट जो है बड़े तरीके से समझना, ठीक है। आपका अकाउंट है फेसबुक पे, ठीक है। आप जाके अकाउंट में क्या होते हैं, आप रजिस्टर करते हो आप अकाउंट पे, ठीक है। आपने जाके फेसबुक पे रजिस्टर कर लिया। अब जब आपने रजिस्टर किया, आपने कहा कि यार मेरा नाम XYZ है, ठीक है। आपने उसको बता दिया सारा, मतलब कि आपने उसको अपना डाटा प्रोवाइड कर दिया। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, ठीक है, वो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें फील्ड्स वगैरह बनी हुई थी, ठीक है, सही। और ठीक है, ये सही। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फील्ड्स वगैरह बनी हुई थी, तो फील्ड्स वगैरह फिल करने के बाद आप रजिस्टर कर गए हो, ठीक है। अब देखो, रजिस्टर तो आप फ्रंट एंड पे कर गए, आपको कोई भी फॉर्म नज़र आया, लेकिन ये डाटा गया किधर। आपका नाम XYZ है, आप इस कॉलेज में पढ़ते हो, ये आपका रोल नंबर है, सही है। ये डाटा गया किधर, ये डाटा जाके सेव हो गया डेटाबेस में। तो डेटाबेस क्यों ज़रूरी है, डाटा ज़रूरी क्यों है, देखें। समझने की बात यह है कि डाटा क्यों ज़रूरी है। डाटा बेसिकली देखो कि हर चीज़ एक ना एक दिन जो है इस दुनिया में ख़त्म हो जानी है। एज अ मुस्लिम हमारा कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। और फ़र्ज़ करने के मतलब कि दुनिया तो ख़त्म होनी है, उससे पहले कोई ऐसा मतलब कि एटमॉस्फेरिक चेंज आता है जिससे जैसे ज़लज़ले वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। वैसा कोई चेंज आता है जिसकी वजह से हमें बहुत सी परेशानियाँ फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो वो उसके एक बिल्डिंग थी, उसमें मतलब कि सारा कॉपीज़ वगैरह थी, ठीक है। रजिस्टर जो हमारे पुराना जो हमारा कॉन्सेप्ट है, रजिस्टर में एंट्रियाँ होती हैं, मुंशी एंट्रियाँ करते हैं, सही है। अकाउंटेंट जो होते हैं वो एंट्रियाँ करते हैं, इसका खाता इतना, तो सारे खाते जल गए। तो अब कैसे पता लगेगा कि भाई ये इसको कितने रुपए देने हैं, इसको कितने रुपए देने हैं, या इसका डाटा क्या है, इसका डाटा क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए साइंसदानों ने डेटाबेस का मतलब के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने उन्होंने कहा यार इस चीज़ से जान छुड़ा लो और आप डेटाबेस मतलब कि हम एक चीज़ हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको हम कह सकते हैं ये डेटाबेस है, सही है। तो डेटाबेस में बेसिकली क्या चीज़ होती है, डेटाबेस टेबल्स का कलेक्शन है, और टेबल में फर्दर रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। रोज़ में भी डाटा आता है और कॉलम में भी डाटा आता है। एक टेबल है, इसका नाम कुछ भी हमने रख दिया, जैसे अगर हम फेसबुक की बात करें तो आपका एक टेब वहाँ होगा फ्रेंड्स रिक्वेस्ट का, ठीक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट का एक टेबल होगा, उसके अंदर आपकी सारी मतलब के जितने फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं आपको नज़र आएंगे। अब बज़ाहिर तो फ्रंट एंड पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट का कॉलम टेबल है, इसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। कि ये बंदा है, ये इस सिटी का है, ठीक है, इसने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है, आप बताएं आपने उसको कंफर्म करना है कि नहीं करना। तो बज़ाहिर तो वो चीज़ आपको एक बहुत खूबसूरत चीज़ नज़र आ रही होती है, ये मतलब कंफर्म का बटन है, डिलीट रिक्वेस्ट का बटन है। लेकिन बैक एंड पे वो चीज़ किस तरह से कंट्रोल होती है, वो डेटाबेस में सारा डाटा जो है एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, सही है ना। डेटाबेस से सारा डाटा निकाल रहा होता है। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन दो कॉन्सेप्ट हैं डेटाबेस के, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या है, इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ है, ठीक है, जिसको आपने मतलब कि रॉली आपने एक चीज़ को लिया, रॉली मतलब कि ऐसी जिसकी रॉ वो चीज़ों से कोई शक्ल नहीं होती, ठीक है, उसको हम कहते हैं डाटा। मतलब कि आपने ले लिया, मतलब कि आपने कह दिया कि ये एक इलाका है, ठीक है, लाहौर में कराची में 3.5 करोड़ आबादी है, ठीक है, आपने ये बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका डाटा। अब उस आबादी की फर्दर आपने बताया
कि जमशेद टाउन में इतना बंदा है, ठीक है, और उसके अलावा कराची ईस्ट में इतना है, कराची वेस्ट में इतना है, ठीक है, और कराची साउथ में इतना, कराची नॉर्थ में इतना, मतलब कि एक प्रोसेस्ड फॉर्म कर दी। डाटा तो आपने दे दिया, लेकिन फिर आपने उसको फर्दर आपने उसको एक्सप्लोर किया और बताया कराची ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में इतना इतना बंदा है। तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, दैट इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास पहले डाटा होना चाहिए, हमारे पास पहले डाटा होगा तो फिर हम इंफॉर्मेशन उसकी प्रोसेस कर सकेंगे। जब डाटा ही नहीं होगा हमारे पास तो किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ये हमारा मतलब इनिशियल कॉन्सेप्ट है कि MySQL डेटाबेस का जो हम टूल यूज़ करेंगे वो XAMPP होगा। XAMPP सर्वर पे हम MySQL रन करेंगे और वो आपको अगली वीडियो में इंस्टॉलेशन और इसका मतलब कि प्रैक्टिकल वर्क जो है मतलब करवाया जाएगा। ये लेक्चर 1 था। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आपको अपडेट वगैरह मतलब कि आप रह सकें। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।